बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। सर्दियों के बाकायदा आगाज़ से पहले हम सब की कोशिश होती है कि सर्दियों के बिस्तरों की, रज़ाइयों की, गद्दों की अच्छे से क्लीनिंग कर ली जाए, उनको वॉश कर लिया जाए, उनकी सलाई कर ली जाए। लेकिन अगर हम सलाई करने बैठते हैं और हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाए तो हमें बहुत खुशी होती है। तो ऐसी ही टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप चिकन लेकर आए हैं या आप चिकन पीस बनाने जा रहे हैं तो इस हवाले से ज़बरदस्त टिप्स आपको दी जाएंगी। क्लीनिंग के हवाले से, मसाले के हवाले से, कुकिंग के हवाले से ज़बरदस्त सी टिप्स होंगी। मौसम चेंज हुआ है, नज़ले, ज़ुकाम, खांसी का ज़ोर है, तो जल्दी से लीमू को चूल्हे पर रख लीजिए और इस परेशानी से जान छुड़वा लीजिए। और चूहों ने किया हुआ है नाक में दम, तो जल्दी से खाली कोल्ड ड्रिंक से ऐसा फंदा बना लीजिए कि चूहे इसमें चले तो जाएंगे लेकिन वापस निकल नहीं पाएंगे। और कभी आपने दही में सरसों का ऑयल डाला है, अगर नहीं डाला तो डाल लीजिए, आपके पैसे भी बचेंगे और बहुत बड़ा काम भी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू EMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो पुरानी से पुरानी खांसी के हवाले से है, नज़ले ज़ुकाम के हवाले से है, जिसकी वजह से आप रात भर बेचैन रहते हैं। रातों की नींद आपकी ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से तबीयत भी अजीब बेचैनी से रहती है। लेकिन अगर आप ये रेमेडी ट्राई कर लेते हैं तो आपकी रातों की नींद भी बहाल हो जाएगी और खांसी भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। करना क्या है, आपने लेमन ले लेना है, लीमू ले लेना है, चाहे फ्रीज़र वाला हो चाहे आपका फ्रेश हो, जो भी लेमन हो आपने लेमन ले लेना है। और साथ में आपने लेनी है चंद चीज़ें जिनमें काली मिर्च है। यहाँ पर आपने साबुत काली मिर्च लेनी है, पाउडर बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपने लेनी है यहाँ पर अजवाइन, वो भी आपने साबुत ही लेनी है। और साथ में यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है काला नमक। जी हाँ जी, ये सारी चीज़ें आपने साबुत लेनी है। साबुत लेने के बाद जो है वो काला नमक आपने पिसा हुआ लेना है। इसके साथ जो है वो इन सब चीज़ों को कूट लेना है। हाथ से कूटेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा आपको जो है वो जल्दी आराम आ जाएगा। अगर आप ग्राइंड करेंगी तो इतना जल्दी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्राइंड करने से चीज़ों की अफादियत भी ख़त्म हो जाती है। और पिसे हुए मसाले तो आपने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करने हैं, पाउडर फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। इस तरह से आपने इनको कूट लेना है। कूटने के बाद जो है वो आपने लेमन के 2 पीसेस कर लेने हैं। पीसेस करने के बाद उन पर इस पाउडर को आपने फैला के डाल लेना है। ये एक ऐसी यूज़फुल कमाल की रेमेडी है कि हमारे आबाओ अजदाद भी यूज़ करते आए हैं। और आपने ये नहीं परेशान होना कि लेमन खट्टा होता है, बिल्कुल भी नहीं खट्टा आपको लगेगा। जैसे हम जिस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसकी खटास बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी और खांसी भी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने पाउडर इस तरह से दरदरा सा इसको कूट लिया था और उसके बाद दोनों लेमन पर इसको मैंने पीसेस पर डाल के अच्छे से फैला दिया है। फैलाने के बाद नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, आपके घर में इस तरह से चावल वगैरह बनाने वाला चम्मच होगा। अगर ये चम्मच नहीं है तो आपके घर में इस तरह से रोटी सेकने वाला सेका तो लाजमी होगा। इन दोनों में से जिस चीज़ को मर्जी इस्तेमाल करते हुए आपने इन लेमन को चूल्हे पर जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। डायरेक्ट हीट पर आपने इस तरह से पकाना है जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। 2 से 3 मिनट में ही लेमन अच्छे से कुक हो जाएंगे, नीचे से वो जल जाएंगे हल्के हल्के, लेकिन ऊपर से जो है वो पकना शुरू हो जाएंगे। जब ये पकना शुरू हो जाए तो आपने इनको चूल्हे से उतार लेना है। हल्का सा इन्हें ठंडा होने देंगे और उसके बाद फिर आपने इनको यूज़ कैसे करना है। इतना पावरफुल, इतना मैजिकल ये फार्मूला है और बिल्कुल ऑथेंटिक है और 100% वर्किंग है। आपने एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करना है। अच्छा जी, ये हमारे कुक हो चुके हैं, हमने इनको चूल्हे से उतार लिया है। थोड़ा सा इन्हें ठंडा होने देते हैं। जब ये बिल्कुल नीम गर्म से होंगे तभी आपने इनको इस्तेमाल कर लेना है। बिल्कुल यक ठंडा नहीं इनको करना है। आपने करना क्या है, अब आपने लेना है नेक्स्ट चीज़ जो लेनी है वो है शहद। शहद अगर आपके पास छोटी मक्खी का हो तो बहुत अच्छी बात है, देसी शहद जिसे कहते हैं वो वाला हो तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आपने इसका रस डालना है और साथ में जो ऊपर हमने ये कूट कर मसाला डाला हुआ है ये भी डालना है। उसके बाद चम्मच से इसको अच्छे से हिलाइए और बच्चे को, बड़े को, जिसको भी मसला हो उसको ये पिला दीजिए। यकीन कीजिए, आप रात को पिलाते हैं तो रातों रात आप इसका फ़र्क देखेंगी। खांसी जड़ से गायब हो जाएगी और नींद भी बहुत अच्छे से आएगी। तो लाजमी एक दफ़ा इस यूज़फुल सी रेमेडी को ट्राई दीजिएगा। चलिए जी, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी चिकन के हवाले से। आप चिकन पीस बना रहे हो या वैसे चिकन लेकर आए तो इसको वॉश करने के लिए भी ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूँगी। लेकिन अगर आप पीस बना रहे हो तो पीस को वॉश
वॉश करने से पहले आपने कट लगा लेने हैं। कट जो है वो आपने इसलिए लगाने हैं कि इनके अंदर अगर थोड़ा बहुत खून होगा तो वो अच्छे से निकल जाए। और कट का एक और फ़ायदा भी आपको होगा कि जो मसाला वगैरह आप लगाएंगी वो अच्छे से इसके अंदर जो है वो जज्ब होगा। अगर कट नहीं लगाएंगी तो मसाला अच्छे से जज्ब नहीं होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर 2 पीस लिए हैं, उन पर डीप आपने कट लगाने हैं, हल्के हल्के बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, आपने ये नहीं परेशान होना ये टूट जाएंगे, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। आपने इनको अच्छे से कट लगा लेने हैं और साफ़ पानी से इनको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जो है वो अब अपने नेक्स्ट क्या करना है वो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि कट जो फ्रंट साइड होगी वहाँ पर आपने 4 से 5 लगाने हैं और बैक साइड पर आपके 3 कट ही काफ़ी होंगे। अच्छा जी, फिर मैंने जो है वो बाउल भरकर साफ़ पानी ले लिया, उसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच मीठा सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और 1 चम्मच जो है वो मैंने उसमें सिरका शामिल किया है। अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद एक दफ़ा साफ़ पानी से वॉश किए हुए इन पीसेस को मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आप चिकन वॉश कर रहे हैं तो चिकन को भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप वॉश करते हैं तो आपका चिकन बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो जाता है। जैसे आपको ये पीस लग रहे हैं, कोई खून नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है, सब कुछ इसका निकल चुका है और ये चिकन पीस हमारे बिल्कुल रेडी हैं अब कुक होने के लिए। तो अब आपने क्या करना है कि इनको थोड़ा ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद हम इसकी मैरिनेशन रेडी करते हैं। ये आप जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है चिकन पीस के लिए भी है, मैं फिर बता रही हूँ, और चिकन के लिए भी है। खाली जो पकाने वाला चिकन आप लेकर आती हैं उसके लिए भी यही स्टेप फॉलो करेंगी। अच्छा जी, चिकन पीस के लिए आपने सबसे पहले जो लेना है वो लेना है आपने दही। जैसे मेरे पास 2 चिकन पीस है तो मैं 3 चम्मच जो है वो दही ले रही हूँ, और 3 चम्मच दही आपने ऐसा लेना है जिसमें पानी की बिल्कुल क्वांटिटी ना हो। तो आपने इसको जो है वो किसी भी मलमल के कपड़े में या लॉन के कपड़े में दुपट्टे में डालकर इस तरह से आपने इसका पानी निकाल देना है। जब इसका पानी अच्छे से निकल आएगा तो जो दही होगा हमें सिर्फ वो वाला दही गाढ़े वाला चाहिए, पानी के बगैर चाहिए, क्योंकि अगर आपके दही में पानी होगा तो फिर वो आपके पीस अच्छे नहीं बनेंगे। सारा मसाला जो है वो उतर जाएगा, मसाला उस पर बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपने इसमें शामिल करनी है, 2 चम्मच भरकर जो है वो आपने लहसुन का पेस्ट कह लें या जो हमने कश किया हुआ लहसुन होता है वो डाल देना है। और उसके बाद जो है वो आपने बेसिक से मसाले जो है किचन में मौजूद होते हैं, जैसे कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, अजवाइन और सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें हमने शामिल करनी है। चिकन में हमने कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं करनी है जो महंगी हो या आपको स्पेशली परचेज़ करके लानी पड़े, कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं करनी है। ये मैंने काली मिर्च शामिल की है, अजवाइन शामिल की है, और जो हम ज़ीरा और साबुत धनिया इसमें शामिल करेंगे वो हम ज़रा कूट कर शामिल करेंगे। और इनको भी आपने ग्राइंडर में नहीं पीसना है, आपने कोशिश करनी है हाथ से ही इसको कूटने के बाद अच्छे से इनको मिक्स करना है। अच्छा, मिक्सिंग से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ चंद चीज़ें हमने इसमें और शामिल करनी है, जो कि है लेमन जूस। लेमन मैंने फ्रेश लिए थे और उनका जूस निकाल लिया। जूस निकालने के बाद जो है वो उनको, ताकि बीज वगैरह ना आए, हमने छान कर उनको शामिल कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर लेमन जूस भी आपकी मर्ज़ी पर है, जितनी खटास पसंद हो उतना आप लेमन जूस शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच जो है वो आपने यहाँ पर कुकिंग ऑयल शामिल कर लें, या मस्टर्ड ऑयल है तो वो शामिल कर लें, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी ऑयल इसमें शामिल कर लें। अब लास्ट में आपने इसमें जो है वो ऑरेंज फूड कलर शामिल करना है। मेरे पास ऑरेंज नहीं था, येलो था, तो उसकी क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी। आपके पास अगर ऑरेंज हो तो आपने 1 से 1.5 चुटकी इसमें शामिल करना है। अब जनाब अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, चम्मच साइड पर रखिए और हाथों से इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कीजिए, क्योंकि अब सारा काम आपके हाथों का है। चाहे तो ग्लव्स पहन सकते हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं पहने थे, और अच्छे से इनको मिक्स किया हाथ वॉश करके। मिक्स करने के बाद ये हमारी मैरिनेशन रेडी हो चुकी है। अब हमने इनको चिकन पीस पर लगाना है जो हमने पहले से साफ़ करके अच्छे से रखे हुए हैं। यहाँ पर जो कट लगाए थे वो आपने ध्यान रखना है कि कट्स के अंदर तक जो है वो आपने ये मसाला लगाना है, और नमक वगैरह आपने जब मसाला ये अच्छे से बनाएंगी तभी चेक कर लेना, अगर आपको कम लगे तो आप उसमें और उस जगह पर शामिल कर सकती हैं। अब अच्छे से जो है वो आपने ये मसाला लगाकर इन पीसेस को रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, और मैंने इनको ओवरनाइट छोड़ा है, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन अगर आपने इनको कुक करना हो तो तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालकर आप इनको कुक कर सकती है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ पूरी रेसिपी इसकी शेयर करूँगी।
चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी सर्दियों के हवाले से है। सर्दियों का बाकायदा आगाज़ होने से पहले पहले हम सब की कोशिश होती है कि सर्दियों के बिस्तरों की अच्छे से क्लीनिंग कर ली जाए, क्योंकि पूरे 6 महीने या 5 महीने हमने ये बिस्तरे इस्तेमाल करने होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रज़ाई हो गद्दा हो उसका कवर उतारा जाता है, उसको वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद जो नेक्स्ट काम होता है वो उसकी सिलाई का होता है। सिलाई करते वक्त हमारे घंटों भी लग सकते हैं, घंटों का काम मिनटों में भी हो सकता है। किस तरह से, अगर तो आपकी सुई जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही होगी, जो मोटे वाली सुई आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इसकी सिलाई के लिए, अगर वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही होगी तो यही मिनटों का काम आपका घंटों पे चला जाएगा। आप मेहनत करती रहेंगी और वो सुई जो है वो आपको बहुत परेशान करेगी, हाथ भी दुखेंगे और काम भी नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, आपके घर में जो है वो नेल कटर होगा, उसकी ये वाली साइड आपने निकाल कर जो है वो उसको अच्छे से सुई की धार जो धार कह लें, नोक कह लें, आपने शार्प कर लेनी है। और उसके बाद जब आप रज़ाई को सिलाई करें या गद्दे को सिलाई करें तो आप देखकर हैरान हो जाएंगी, वही काम जिस पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा था, वही काम आपका मिनटों में हो रहा है। तो लाजमी एक दफ़ा आपने इस टिप को ख़ुद भी ट्राई करना है और दूसरों के साथ भी शेयर करना है, जो लोग रज़ाइयाँ और गद्दे सिलाई करते हैं और जो अभी तक जो है वो उन्होंने काम ये नहीं किया है, ताकि उनका भी भला हो सके। तो आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूज़फुल है। पहले भी आप देख रहे थे रज़ाई के अंदर से सुई बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी और अब देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से निकल रही है। चलिए जी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी चूहों के हवाले से है। आजकल चूहे भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं हर जगह पर और नाक में दम किया हुआ है, और अगर आपके किचन में घुस आए हैं चूहे तो बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। आपके कपड़े भी ख़राब करते हैं, सोफ़े भी ख़राब करते हैं, अनाज को भी ख़राब करते हैं। तो इनसे परेशान है तो ये छोटा सा हैक कर लीजिए, छोटी सी ये टिप ट्राई कर लीजिए, आपका भला हो जाएगा और आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाएगा। करना क्या है, आपने कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल ले लेनी है और इस खाली बोतल को आप किस तरह से इस्तेमाल करने जा रही हैं मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा जी, इस बोतल का आपने ऊपर से हिस्सा जो माउथ पीस होता है वो काट देना है। अगर आपके पास 5 लीटर की बोतल होगी तो उसके बेशक ढक्कन से ही आप काट देंगी तो वो भी काफ़ी होगा। बोतल का ये हिस्सा काटने के बाद जो है वो आपने इसमें कोकोनट ऑयल डाल लें, सरसों का ऑयल डाल लें या कुकिंग ऑयल डाल लें। अगर तो थोड़ा सा प्रोसेस ऑयल होगा, यानी उसमें कोई चीज़ फ्राई वगैरह हुई होगी तो उसकी खुशबू ज़्यादा होती है उस ऑयल की, वो शामिल कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो सरसों का ऑयल शामिल कर लें जैसे मैंने शामिल किया। उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो आपने पानी के डाल देने हैं ताकि अच्छे से जो है वो पानी इसमें जाए, और आपने फिर सारी साइडों पर इसको घुमा देना है ताकि चूहा जो है वो अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा बोतल के तो वो चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी साइड जो है वो ऑयल की वजह से और पानी की वजह से उसमें स्लिपी सी हो जाएंगी, यानी वो उस पर चढ़ नहीं सकेगा, सिरक जाएगा, गिर जाएगा, स्लिप हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, अब नेक्स्ट काम जो आपने यहाँ पर करना है वो आपने लेनी है स्कार्फ पिन्स। स्कार्फ पिन्स आपने इस बोतल के अंदर जो है वो इस तरह से लगानी है इसके माउथ पीस पर, ताकि चूहा अंदर चला तो जाए लेकिन वो बाहर ना निकल पाए। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये सुइयाँ उसको चुभ जाएंगी, जिसके नतीजे में चूहा अंदर का अंदर ही रह जाएगा। तो ये एक ऐसा फंदा बनकर रेडी होगा कि चूहा इसमें दाखिल तो हो जाएगा लेकिन उस पर निकल नहीं पाएगा। अच्छा जी, ये आपने सुइयाँ जो है वो गर्म करके इस पर लगाएंगी बोतल पर तो जल्दी से लग जाएंगी, और अगर आप वैसी लगाने की कोशिश करती रहेंगी तो सुई टूट जाएगी, बोतल के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब ये फंदा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। जहाँ कहीं आपको चूहे नज़र आते हैं वहाँ पर ये फंदा लगा दीजिए, खड़ा कर दीजिए या इसको लेटा दीजिए। चूहे इसके अंदर जाएंगे तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन वापस नहीं निकल पाएंगे। और एक और अट्रैक्शन हम यहाँ पर चूहों के लिए रख रहे हैं कि इसमें कोई आप ब्रेड का पीस, रोटी, कोई अमरूद का पीस, टमाटर, आलू, कोई भी पीस जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो इसके अंदर डाल दीजिए, 2 से 3 पीसेस, ताकि उनको खाने के लिए चूहा इस बोतल के अंदर जाए और वो ना तो ऊपर चढ़ सकेगा बोतल के और ना ही बाहर निकल सकेगा, क्योंकि अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये सुइयाँ उसको चुभ जाएंगी, और अगर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो भी नहीं वो चढ़ सकेगा।
लगेगा वो नीचे गिर जाएगा, स्लिप हो जाएगा। तो आई होप ये छोटी सी टिप है और छोटा सा ये हैक है, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में चूहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने जा रहा है और अमेजिंग सा ये हैक है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके, और क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी टिप्स शामिल हैं जिससे दूसरों का भला हो सकता है। चलिए जी, इसी के साथ चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी, आपके सर में खुश्की है, सिकरी है या आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो इन सब के लिए जो है वो मैं एक ज़बरदस्त और आसान सी रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने यहाँ पर ले लेना है दही। दही जो है वो आपने घर का हो, बाहर का हो, जो भी हो, दही ले लें, उसको अच्छे से फेंट लें। दही को फेंटने के बाद जो है वो आपने इसमें मस्टर्ड ऑयल शामिल करना है, वही सरसों का ऑयल जो हम सब के घरों में मौजूद होता है। कोई चीज़ आपको बाहर से नहीं लेकर आनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद होंगी जो आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। 2 चम्मच मैंने दही लिया था, 1 चम्मच मैं उसमें मस्टर्ड ऑयल शामिल कर रही हूँ, थोड़ी सी मैं उसमें एलोवेरा जेल शामिल कर रही हूँ। मार्केट की है तो वो कर लें, अगर घर की है तो वो कर लें, और साथ में 1/2 चम्मच जो है वो आपने इसमें चाय की पत्ती डाल देनी है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद जब भी आपने सर धोना है, बाल वॉश करने हैं, तो उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले अपने बालों पर इसको अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद इसको अपने बालों को वॉश कीजिए। रिज़ल्ट देखकर आपने हैरान हो जाना है, ऐसे अमेजिंग कमाल के रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं। खुश्की सिकरी से भी आपकी जान छूटेगी, बाल भी लंबे घने होंगे, गिरते हैं बाल तो वो भी रुक जाएंगे। बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे अगर आप इस रेमेडी को ट्राई कर लेती हैं। अगर आपकी एड़ियाँ फट चुकी हैं तो इसके लिए भी एक आसान सी रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसलीन हम सब के घरों में मौजूद होती है, हमें इसका सही इस्तेमाल नहीं पता होता है। अगर सही इस्तेमाल पता लग जाए तो हम इससे बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच जो है वो वैसलीन लिया है। पाँव पर वैसे भी अप्लाई कर लें तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन अगर इसमें ये चंद चीज़ें शामिल कर लेंगी तो आपकी फटी हुई एड़ियाँ एक ही रात में रिपेयर हो जाएंगी। जी हाँ जी, नेक्स्ट चीज़ जो आपने इसमें शामिल करनी है वो है बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, वो शामिल किया। और साथ में ही आपने इसमें चंद ड्रॉप्स जो हैं वो लेमन जूस के शामिल करने हैं। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद रात को सोने से पहले इसको अपनी एड़ियों पर अप्लाई कर लीजिए। और ये ट्राई करना है, कोशिश ये करनी है कि जब आपने इसको इस्तेमाल करना है उसी वक्त इसको बनाएं, उसी वक्त इसको इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर बना के रख लेंगी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना जो है वो फ्रेश का फ्रेश बनाकर आपको मिलेगा। इसलिए थोड़ी सी बनाएं, ज़रूरत की बनाएं और दोबारा नहीं बना लें। तो आई होप ये भी आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। और फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही यूज़फुल सी ये रेमेडी है जो मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी है। एक दफ़ा ट्राई करें और दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। और मुझे इजाज़त दीजिए। अगर कोई भी टिप आज की वीडियो में अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।